हरे कृष्णा। आषाढ़ मास अत्यंत पवित्र है। यह वह मास है जब आकाश से वर्षा के संग स्वयं भगवान की कृपा भी अवतरित होती है। जब पृथ्वी की सूखी दरारों में जल उतरता है तो ऐसा लगता है मानो साधकों के हृदयों में प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा हो। आज की कथा केवल कथा नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो आपको झकझोर देगा। ऐसा अनुभव जो आप जीवन में पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो इस कथा को अंत तक नहीं सुनता वह इस गूढ़ रहस्य को समझ ही नहीं सकता, और जो इस रहस्य को जान लेता है वह केवल भक्त नहीं रहता, वह स्वयं उस परम सत्य के साक्षात्कार का पात्र बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? आज की कथा है वृंदावन की गुप्त कुटी और वह रहस्य जिसे आषाढ़ मास में ही खोला जाता है। वर्षों पूर्व की बात है। वृंदावन के भीतर एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई जाता नहीं था। उस जगह के बारे में कहावत थी कि जो वहां गया वह लौटकर कभी नहीं आया। ब्रिज की वृद्ध गोपियां उस स्थान को मौन कुंज कहती थी। वहां न तो मुरली बजती थी, न गोपियों की हंसी सुनाई देती थी, नहीं माखन चुराने की लीला, नहीं रास की गूंज। फिर भी वो स्थान श्री कृष्ण का बताया जाता था। अब आप सोचिए, अगर वहां रास नहीं है, वहां हंसी नहीं है, वहां गायें नहीं हैं, तो वह वृंदावन में ही क्यों है? और सबसे बड़ा प्रश्न, वहां कौन रहता है? एक भक्त, नाम था राघव। राघव एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण पुत्र था जो काशी में रहकर भगवान का भजन करता था। लेकिन एक दिन एक स्वप्न आया, 3 बार लगातार। स्वप्न में एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, वृंदावन जाओ, मौन कुंज में जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। आषाढ़ मास में जाओ, समय बहुत थोड़ा है। राघव भयभीत था, परंतु भीतर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी थी। वह काशी छोड़ वृंदावन की ओर चल पड़ा। न पैसों का ठिकाना, न भोजन की व्यवस्था, बस एक लाठी, एक कमंडल और उस स्वप्न की पुकार। वृंदावन की गलियों में प्रवेश करते ही वह एक अद्भुत अनुभव में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके स्वागत में खड़ा हो। राघव ने एक वृद्ध संत से मौन कुंज का मार्ग पूछा तो संत काँप गए। बेटा, वहां कोई नहीं जाता, वहां वो लीला है जो केवल सिद्धों के लिए है, तू वहां नहीं जाएगा। पर राघव का संकल्प अडिग था। रात्रि का समय, पूर्णिमा की रात, चांदनी बिखरी थी। चारों ओर मस्त मयूर नृत्य कर रहे थे, पर मौन कुंज में सन्नाटा था। राघव द्वार पर पहुंचा और वहां एक काले पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। श्री कृष्ण की नहीं, किसी और की। वह मूर्ति बिना आंखों के थी और उस पर एक पंक्ति अंकित थी, जो मौन को सुन सके वही भगवान को देख सकता है। अब आप सोचिए, मौन को सुनना क्या होता है? राघव ने भीतर प्रवेश किया। कुटी में अंधकार था, कोई दीप नहीं, कोई सुगंध नहीं, परंतु एक कंपन, एक विचित्र ऊर्जा उसे भीतर खींच रही थी। अचानक उसने अनुभव किया कि वहां कोई है, वो अकेला नहीं है। और तभी एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी, प्रभु, कब आएंगे आप? ये आषाढ़ बीतने को है, मेरी आंखें आपकी प्रतीक्षा में थक गई हैं। राघव काँप उठा। वहां कोई नहीं था, पर वह पुकार इतनी सजीव थी कि जैसे हृदय चीर दे। एक झोंका आया और प्रकाश हुआ। कुटी में दिया जल उठा अपने आप, और वहां एक ग्रंथ रखा था, मौन लीला रहस्य। राघव ने ग्रंथ खोला और प्रथम पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब भगवान रास के बाहर भी कुछ करते हैं तो वह मौन लीला होती है, जो केवल उन्हीं के और उनके विशेष भक्तों के बीच होती है। इस ग्रंथ में उन लीलाओं का वर्णन था जो कभी शास्त्रों में नहीं लिखी गईं, जो केवल मौन के माध्यम से प्रकट होती है, ध्यान से, प्रेम से, संपूर्ण समर्पण से। लेकिन यही नहीं रुकी कथा। राघव ने उस कुटी में 3 दिन तक उपवास किया। चौथे दिन वह रहस्य खुला जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वहां एक द्वार खुला जो पृथ्वी में नीचे जाता था, एक गुफा जो अनाहत लीला क्षेत्र कहलाती थी। उसके भीतर भगवान स्वयं श्री कृष्ण राधा जी के साथ
ध्यानमग्न मुद्रा में स्थित थे, परंतु उनकी आंखें खुली थीं और वे राघव को देख रहे थे। शब्द नहीं हुए, केवल दृष्टि मिली। उस दृष्टि में वो सब कुछ था जो वेदों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, केवल अनुभव में है। जब राघव बाहर आया, वो बोल नहीं सका। कई वर्षों तक वो मौन रहा। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो मुस्कराता था। और जब अंत समय आया, तब उसने केवल एक वाक्य बोला, जो मौन को सुन सके वही श्री कृष्ण को जान सके। अब आप सोचिए, क्या ये स्थान आज भी है? क्या वो कुटी अब भी मौन में सजी है? क्या वहां कोई और भक्त अब गया? या शायद अगला बुलावा आपके लिए हो? पर ध्यान रहे, वह द्वार केवल आषाढ़ मास में ही खुलता है, और वह भी केवल एक बार। और अब सबसे बड़ा रहस्य, ये कथा वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि राघव ने जो ग्रंथ पढ़ा था, मौन लीला रहस्य, वो ग्रंथ किसी ने नहीं देखा। परंतु वृंदावन में आज भी एक संत कहते हैं कि वो ग्रंथ कहीं सुरक्षित रखा गया है, और डे 5 की कथा में हम उसी ग्रंथ के रहस्य को खोलेंगे। उस पृष्ठ को जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा था। जो ये पंक्ति पढ़ेगा, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा।